हेलो दोस्तों, मैं रमेश सहनी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में जाने थे और यह सेंटेंस का नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यह क्या होता है? डेफिनेशन: When we need to ask someone a question, we use an interrogative sentence. It ends with a mark of interrogation, that is question marks. जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो उनके बारे में जानकारी या पूछताछ करनी है तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, When do you get up in morning? आप सुबह में कब उठते हो? Do you like me? क्या आप मुझे पसंद करते हो? ये दोनों क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है क्योंकि यह किसी के बारे में पूछा जा रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, Does she know about me? क्या वह मेरे बारे में जानती है? What is this? यह क्या है? Who are you? तुम कौन हो? What have you done with it? तुमने इसके साथ क्या किया है? Did they beat you? क्या वे लोग तुम्हें पीटे? Why is he doing so? वह ऐसा क्यों कर रहा है? Who does not know महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? Why are you upset today? तुम आज उदास क्यों हो? तो जितने भी हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स है। काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस: प्रश्नवाचक वाक्य का भेद, प्रश्नवाचक वाक्य का प्रकार। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है यस नो क्वेश्चंस और दूसरा है WH क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है और इंग्लिश लैंग्वेज में 24 ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब्स है और ये है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डियर। ये जो 24 ऑक्सिलियरी वर्ब है, जब भी हम यस नो क्वेश्चंस तैयार करते हैं चाहे बनाते हैं उसके शुरू में ये रहते हैं। सबसे पहले इन्हीं ऑक्सिलियरी वर्ब को लिखा जाता है। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं यस नो क्वेश्चंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, डज ही स्मोक? क्या वह धूम्रपान करता है? तो देखिए शुरू में डज क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है और ये ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है। तो डज ही स्मोक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और हिंदी वाक्य में शुरू में क्या लगा रहता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज सी रीड न्यूज़पेपर डेली? क्या वह रोजाना अखबार पढ़ती है? आर यू नॉट गोइंग? क्या आप नहीं जा रहे हो? आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? विल ही पास द एग्जामिनेशन? क्या वह परीक्षा पास करेगा? एम आई नॉट राइट? क्या मैं सही नहीं हूँ? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नेक्स्ट देखते हैं WH क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चंस जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसका उत्तर हम एक कथन स्टेटमेंट में देते हैं। यहाँ WH का मतलब होता है इंट्रोगेटिव और क्वेश्चंस वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। इन रूट देयर आर 9 बेसिक यानी फंडामेंटल क्वेश्चंस वर्ड्स। देखिए इंग्लिश में 9 फंडामेंटल क्वेश्चंस वर्ड होते हैं। वे है, पहला है हु माने होता है कौन किसको, फॉर ए पर्सन, और हु प्रोनाउन होता है। दूसरा है हुम माने होता है किसको, यह भी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, यह प्रोनाउन होता है। तीसरा है हुज माने होता है किसका, यह भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है। यह व्यक्ति के लिए चाहे वह दोनों के लिए करते हैं फॉर पोजीशन अधिकार बताने के लिए। हुज माने होता है किसका। व्हाट माने होता है क्या, कौन सा, और यह फॉर थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं और व्हाट एडवर्ब होता है। विच माने होता है कौन सा, यह भी एडवर्ब होता है और फॉर पर्सन और थिंग्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वेयर माने होता है कहाँ, फॉर प्लेस जगह के लिए एडवर्ब होता है। वेन माने होता है कब, फॉर टाइम के लिए एडवर्ब होता है। व्हाई माने होता है क्यों, फॉर रीजन, यह भी एडवर्ब होता है। हाउ माने होता है कैसे, किस प्रकार, फॉर मेथड, हेल्थ और वे, विधि तरीका के लिए, और यह एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। फॉर्मेटिव क्वेश्चंस वर्ड, जो ये 9 फंडामेंटल क्वेश्चंस वर्ड थे उनके सहायता से जो नए क्वेश्चंस वर्ड बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मेटिव क्वेश्चंस वर्ड्स। जैसे हाउ मेनी के पहले हाउ लग गया था, हाउ मेनी माने होता है कितना कितनी,
इसका प्रयोग फॉर काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संख्या के लिए करते हैं। हाउ मेनी डेज कितने दिन, हाउ मेनी बॉयज कितने लड़के। हाउ मच माने होता है कितना कितनी, फॉर क्वांटिटी, फॉर अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संख्या के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते उसके पहले हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच मिल्क कितना दूध, हाउ मच मनी कितना धन। हाउ फार माने होता है कितनी दूर, फॉर डिस्टेंस के लिए। हाउ लॉन्ग माने होता है कब तक, फॉर ड्यूरेशन के लिए। हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए। एट व्हाट टाइम किस समय, फॉर एग्जैक्ट टाइम के लिए। एट व्हाट प्लेस किस जगह, फॉर एग्जैक्ट प्लेस के लिए। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ किस प्रकार का, किस किस्म का। अब चलिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स देखते हैं। तो नंबर 1, हु आर यू लुकिंग फॉर और फॉर हुम आर यू लुकिंग, तुम किसको ढूंढ रहे हो। विच हैंड डू यू यूज, तुम कौन सा हाथ प्रयोग करते हो। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। Why is he sitting over here, वह यहाँ पर क्यों बैठा है। How are you, तुम कैसे हो। How important is this question, यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। How old are you, तुम कितने उम्र के हो। How many boys, कितने लड़के। How much milk, कितना दूध। तो ये जितने भी सेंटेंस है सब के सब WH क्वेश्चन वर्ड है। और WH क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, हमेशा ऐसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं यानी शुरू में होते हैं और हिंदी वाक्य में बीच में आते हैं। तुम किसको ढूंढ रहे हो तो किसको बीच में आया। तुम कौन सा हाथ प्रयोग करते हो तो कौन सा बीच में आया। लेकिन इंग्लिश में क्या होते हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो इस प्रकार आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कवर हुआ। तो आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।